हेलो हेलो हेलो। अब क्लास चल रही है, अब बताओ एक बार। हेलो हेलो हेलो। ऑल ओके। चलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, नमस्कार भाई नमस्कार। चलो, कई देर से लगा हुआ था मैं, आधा घंटा हो गया। चल ही नहीं पा रही थी क्लास, फिर मुझे लगा कि आज हो ही नहीं पाएगी। अब क्या करें, टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है ना टीचर। भाई अब इंटरनेट चला गया तो क्लास नहीं चल पाएगी, इलेक्ट्रिसिटी चलेगी तो क्लास नहीं चल पाएगी, है ना। करें तो करें क्या, है ना। तो टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है तो जितनी हमारी जरूरत है उतनी ही टेक्नोलॉजी की जरूरत है। स्क्रीन नॉट विजिबल। हेलो हेलो। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, जल्दी बताओ। राधे राधे भाई, राधे राधे। आ जाओ, चलो शुरू करते हैं। तो डायरेक्शन सेंस चल रहा था, एक्चुअल में डायरेक्शन चल नहीं रहा था, डायरेक्शन सेंस खत्म हो गया था, है ना। तो फिर आज क्लास क्यों लगाई है? आज क्लास लगाई है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। कुछ प्रीवियस ईयर बचे हैं तो वो कर लेंगे, नहीं तो नहीं। और ज्यादा लंबी भी क्लास की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइप सारी कवर हो चुकी है, ठीक है। टाइप सारी कवर हो गई तो देखो। चलो ये करते हैं, आ जाओ। देखो, फ्रॉम इट्स नेस्ट ए बर्ड फ्लू 25 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। एक चिड़िया एक चिड़िया अपने घोंसले से 25 मीटर उत्तर पूर्व की ओर उड़ती है। 25 मीटर उत्तर पूर्व की ओर मुड़ गई भाई, उड़ गई, उड़ गई नहीं उड़ गई, उत्तर पूर्व की ओर उड़ी है, ठीक है। अब नॉर्थ ईस्ट उसने बोला तो आपको नॉर्थ ईस्ट ही उड़ाना पड़ेगा, ठीक है, जैसा उसने बोला, ठीक है। ठीक है भाई, अब देखो उसके बाद इट देन टुक राइट टर्न एंड फ्लू 7 मीटर। यहां से राइट मुड़ी और 7 मीटर उड़ गई, यहां से राइट मुड़ गई 7 मीटर। उसके बाद अगेन टुक राइट टर्न एंड फ्लू 75 मीटर। और फिर से राइट मुड़ी और 75 मीटर चली। अब 75 मीटर उड़ी तो यहां से देखो, यहां से 25 मीटर पहले, फिर 7 मीटर, फिर यहां से 75 मीटर, 75 मीटर, ठीक है। इन विच डायरेक्शन द बर्ड नाउ फ्रॉम इट्स नेस्ट। ये घोंसला था, ये साउथ होता है, ये आपका वेस्ट होता है, ठीक है। ये ईस्ट और ये नॉर्थ। अब यहां से ना तो साउथ में है, अब आपको कैसे पता साउथ में नहीं है? क्योंकि अगर एग्जैक्टली साउथ ये पॉइंट लेकर के आऊं तो 25 से बड़ा 75, तो ये तो बड़ा ही है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट उड़ी थी ना। तो क्या पता यहीं पे पहुंची हो, है ना। साउथ में पहुंची हो तो पहली चीज तो साउथ ऑप्शन में नहीं है, क्लियर कर दिया ये चीज कि ये नहीं है। दूसरा एक बात और, ये 25 ये 75 ये ज्यादा, मतलब अगर आपको पता करना है तो ये इतना ज्यादा 50 नहीं हो सकता भाई। ये 25 ये 25 तो ये 50 नहीं हो सकता, 75 बहुत बड़ी वैल्यू है, तो ये साउथ में नहीं मिलेगी।
अब साउथ में नहीं मिलेगी तो ये एरिया कौन सा हुआ, ये एरिया हुआ साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। बी इज द राइट आंसर, साउथ वेस्ट, बी सही जवाब है। ठीक है, तो इस तरीके से बस प्रीवियस ईयर बाकी है, बाकी सारे टाइप कवर हो गए। ये कितने चलते रहो ऐसे तो, ये भी हो गया था। टाइप सारी कवर होगी, ये देख लो डिग्री वाले। करो भाई करो। प्रारंभिक बिंदु से पूछा है, नहीं दिलशाद और नहीं होगा। करो जल्दी करो अब। देखो आज इसकी क्लास नोट्स अपलोड करवा दूंगा। ए मैन ट्रेवल 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, एक आदमी पूर्व की ओर 5 किलोमीटर जाता है। देन ही टर्न्स 120 डिग्री टू राइट। अब ध्यान रखना 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चलता है। अब 120 डिग्री राइट मुड़ता है। ध्यान रखना 120 डिग्री, 120 होंगे 90 प्लस 30, 90 तो इतना ही हो गया, 90 तो इतना ही होगा, प्लस 30 और मतलब लगभग इतना 120 डिग्री राइट मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। यहां से फिर 5 किलोमीटर चल गया। ठीक है, ही अगेन टर्न्स 120 डिग्री टू द राइट एंड वॉक 5 किलोमीटर। यहां से फिर से 120 डिग्री। अब एक बात फिर ध्यान रखना, देखो यहां से वो 5 चला, अब यहां से 120 बच्चे पता क्या सोचते हैं, लो 5 मिला दिया वापिस वहीं पहुंचा देते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल बना देते हैं। भाई 120 डिग्री जो है वो कितना होता है, ऑब्वियसली ये 60 डिग्री रहा है, क्योंकि यहां से वो ये 120 डिग्री घूम के आया, तभी तो 80 बच गया, है ना। और आपने ये सोचा कि ठीक है 120 डिग्री घुमा देते हैं, तो जो पीछे रह गया है ना, पीछे रह गया वो 60 ही तो रह गया, क्योंकि यहां से 120 डिग्री घूमेगा। तो बिल्कुल सही सोचते हैं बच्चे, 90 डिग्री मत सोच लेना कि 90 डिग्री, 90 डिग्री नहीं है भाई, ये 60 ये 60 फिर 5 किलोमीटर चलता है, ये 60 ये 60 तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गई। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गई तो वापस वहीं पहुंच गया, वापस वहीं पहुंच गया। रिलेटिव टू द स्टार्टिंग पॉइंट वेयर इज नाउ एट द स्टार्टिंग पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु से वापस पहुंच गया। नॉर्थ ईस्ट नहीं है, गलत जवाब। कई बच्चे ऐसे बना लेते हैं इस डायग्राम को कि भाई चलो ठीक है ईस्ट चला 120 5 120 5, कई बच्चे कहीं भी बना लेते हैं 120 5। भाई बात को समझो, 120 डिग्री घुमा है तो 120 यहां है तो यहां 60 बचा, फिर 120 घुमा है राइट तो यहां 60 बचा, तो 60 60 तो तीसरा भी 60 ही होगा। 5 5 5 तीनों इक्विलैटरल ट्रायंगल होंगे, और इक्विलैटरल ट्रायंगल होंगे तो वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा, और वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया। ठीक है, करो ये यूपीएसआई का करो। जो ही पिछली सारी क्लास अटेंड की थी ईमानदारी से बताना।
हो गया? देखो, प्रताप ग्रैंडसन ऑफ मिल्खा Milka Singh run 15 meter in the east, then turns right and again 8 meter. After that turns right and 7 meter. Then turns left 4 meter. Then turns left and then to hit left runs 10 meter. ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहले ईस्ट में चला 15 मीटर। ठीक है भाई, यहां से 15 मीटर चल गया। फिर उसके बाद फेसिंग नाउ पूछा है, ध्यान रखना, फेसिंग नाउ। और ये मैंने आपको कहा था कि भाई अगर फेसिंग पूछा है, शुरुआती बिंदु से नहीं पूछा है तो डायग्राम नहीं बनाएंगे। इवन मैं भी बनाने लगा था कि ये लो भाई ईस्ट में चलेगा, लेकिन फिर एकदम से ये प्रैक्टिस का ही खेल है कि आपके दिमाग में आना चाहिए कि गुरुजी ने सिखाया क्या है। फेसिंग नाउ पूछा है, स्टार्टिंग पॉइंट से नहीं पूछा। अब वह किस दिशा की तरफ है, अब वह किस दिशा की तरफ है, अब किस दिशा की तरफ है, ये पूछा है। तो फाइनल डायरेक्शन पूछिए, और फाइनल डायरेक्शन पूछिए तो डायग्राम नहीं बनाना है। तो क्या करना है, आप शुरुआत की डायरेक्शन लिख लो ईस्ट, उसके बाद जितने लेफ्ट जितने राइट बोले वो लिखते जाओ। एक राइट, ठीक है, उसके बाद दूसरा राइट, ठीक है, उसके बाद लेफ्ट, ठीक है, उसके बाद फिर लेफ्ट, ठीक है, फिर से लेफ्ट, ठीक है, दो राइट दो लेफ्ट कैंसिल, बच क्या गया, लेफ्ट। ईस्ट का लेफ्ट चला दो भाई, ईस्ट का लेफ्ट नॉर्थ होगा आंसर, ईस्ट का लेफ्ट नॉर्थ होगा आंसर। ईस्ट का लेफ्ट, ईस्ट का लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा, ध्यान रखना। क्लियर है ये बात? चलो अगला करो। इन विच डायरेक्शन इज कॉलेज विद रिस्पेक्ट टू हिज हाउस, कॉलेज हाउस के अनुसार बताना है तो हमें बनाना पड़ेगा, ध्यान रखना। करो। देखो, ए स्टूडेंट स्टार्ट वॉकिंग इन साउथ डायरेक्शन फ्रॉम हिज होम, दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता है, ठीक है, घर से। फिर राइट मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है, फिर लेफ्ट मुड़ता है। पहले दक्षिण दिशा में चल दिया, कितना चला ये नहीं बताया, बस चल दिया, ठीक है। राइट मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है, लेफ्ट मुड़ता है और दोबारा से लेफ्ट मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। हिज लेफ्ट एंड अगेन टर्न्स हिज लेफ्ट, ठीक है, 2 किलोमीटर चलता है। नाउ ही टर्न्स 45 डिग्री, पहले साउथ फिर राइट मुड़ा 2 किलोमीटर, फिर लेफ्ट, फिर दोबारा से लेफ्ट 2 किलोमीटर, अगेन टर्न्स ही 45 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है, और रीच हिज कॉलेज। अब देखो बहुत जगह डिस्टेंस दिया ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो सबसे पहले वो साउथ में चलना प्रारंभ किया, चल दिया, कितना चला पता नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। राइट मुड़ा 2 किलोमीटर,
ठीक है, फिर अपने बाएं ओर मुड़ जाता है, दोबारा से बाएं ओर मुड़ जाता है। अब यहां से लेफ्ट मुड़ेगा बाएं और नीचे की तरफ, कितना चलेगा पता नहीं, कितना ही चला दो, फिर बाएं ओर मुड़ता 2 किलोमीटर, मतलब वापिस इसी पॉइंट पर आ गया, इसी लाइन पर आ गया। ये कितना चला इससे कोई मतलब नहीं है, वापिस इस लाइन पर आ गया। ठीक है, सबसे पहले साउथ डायरेक्शन में चला, ठीक है, फिर राइट मोड़ा, इस तरफ मोड़ दिया 2 किलोमीटर, फिर लेफ्ट मोड़ा एक बार, लेफ्ट मोड़ा 2 बार, एक बार और 2 बार लेफ्ट मोड़ दिया, और दूसरी बार 2 किलोमीटर चला दिया वापस। दो इसलिए जरूरी है ताकि ये पता चले वापस इसी लाइन पर आ गए, ना आगे निकले ना पीछे रहे। ठीक है, नाउ ही टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की दिशा में 45 डिग्री। इस 45 डिग्री में गलती करते हैं बच्चे, ऐसे चला देते हैं भाई 45 डिग्री, भाई 90 ऐसे जा रहा था, 90 इतना होता है, 90 ही इतना होता है, तो 45 तो इतना होगा ना मेरे भाई, इतना इस तरफ चलता है और कॉलेज पहुंच जाता है। ये कॉलेज है और ये उसका घर है। अब वो पूछ रहा है घर से किस दिशा में है, घर से ये साउथ, ये ईस्ट, तो साउथ ईस्ट दिशा में। ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। बच्चे गलती करते हैं, साउथ ईस्ट दिशा में है भाई, सी कैसे जवाब दे रहे हो यार। डन भाई, चलूं आगे। यार आज की क्लास तो मैंने एक्स्ट्रा के रूप में लगाई है, सिलेबस तो कंप्लीट, मतलब चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका। अब अगर गलती करोगे तो कैसे काम चलेगा भाई, करो। अब अगर गलती करोगे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, सारी टाइप खत्म होने के बाद, आज तो मैंने प्रैक्टिस के तौर पे लगाई है, करो भाई। एक क्लास एक्स्ट्रा दे देता हूं बच्चों को। ईस्ट में कैसे चलेगा सर, मतलब कौन से क्वेश्चन का डाउट पूछ रहे हो, ईस्ट में कैसे चलेगा। अगर इसमें पूछ रहे हो तो शुरुआत में ईस्ट में दे रखा भाई। देखो ये क्वेश्चन था, रोहित ड्राइव 3 किलोमीटर टू द नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट ए। ठीक है, 3 किलोमीटर चलता है, डन, ए पॉइंट से नॉर्थ में, लेफ्ट 4, अगेन लेफ्ट 6, फिर से लेफ्ट 4। ठीक है, सबसे पहले 3 किलोमीटर चलता नॉर्थ में, नॉर्थ में 3 चलता है, फिर उसके बाद यहां से लेफ्ट बाएं ओर, लेफ्ट 4 बाएं ओर, ठीक है, फिर से लेफ्ट 6, यहां से लेफ्ट 6, ठीक है, फिर से लेफ्ट टर्न लिया 4, यहां से लेफ्ट टर्न लिया 4, ठीक है, और बी पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। डन, उसके बाद
हाउ फार एंड टूवर्ड्स विच डायरेक्शन शुड ही ड्राइव इन ऑर्डर टू पॉइंट ए अगेन। उसने कहा बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करनी चाहिए। ए पर पहुंचने के लिए ए से बी पूछा तो साउथ, बी से ए पूछा तो नॉर्थ। ये कितने चलना चाहिए और किस दिशा में। पहली चीज तो नॉर्थ दिशा में चलना चाहिए। अब नॉर्थ दिशा में चलना चाहिए तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। दूसरा मान लो नॉर्थ के दो ऑप्शन होते हैं तो किलोमीटर सुन लो। ये टोटल 6 है जिसमें ये 3 है तो ये 3 बचा, ताकि 3 और 3 6 बन जाए। 3 बचा तो बी इज द राइट आंसर। बी सही जवाब है। डन है भाई, क्लियर। कर लोगे। एक हो गया। मनोज स्टार्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड ड्राइव x किलोमीटर टू वर्ड साउथ। मनोज बिंदु ए से शुरू करता है और x किलोमीटर दक्षिण की ओर ड्राइव करता है। ठीक है, बिंदु ए से शुरू करता है और x किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। ठीक है, अब x कितना है पता नहीं, x की कीमत निकालनी है। फिर बाईं ओर मुड़ता है, y किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर दाईं ओर मुड़ता है, बिंदु डी तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर चलता है। यदि मनोज ने बिंदु ए और डी के बीच कुल दूरी दे दी भाई, ठीक है, ध्यान से सुना, बिंदु ए से चलना प्रारंभ किया x किलोमीटर, फिर यहां से बाएं ओर मुड़ता है, टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट मुड़ता है बाएं ओर और y किलोमीटर चलता है। फिर दोबारा से एक राइट टर्न एंड ड्राइव 4 किलोमीटर। यहां से राइट मुड़ता है नीचे की तरफ और 4 किलोमीटर चलता है। राइट मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है डी पॉइंट तक पहुंचने के लिए। ठीक है, इफ मनोज ड्रॉ ए टोटल 17 किलोमीटर बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में 17 किलोमीटर अगर वो चलता है यहां से लेकर के यहां तक, यहां से यहां तक अगर वो 17 किलोमीटर चलता है, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं, यहां से यहां 17 चलता है तो पाइथागोरस थ्योरम से ये y ले लेंगे और ये 4 ले लेंगे, ये 4 तो ये भी 4 और ये दे रखा 17। तो x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, x y से बड़ा है। अब ध्यान से सुनना, देखो ये 4, ये 4 तो ये भी 4, तो x प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर।
ठीक है, सुनो, ए से शुरू करता है, दोबारा बता रहा हूं, x किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, दक्षिण की ओर चला दिया, फिर बाएं ओर मोड़ा इस तरफ, बाएं ओर मोड़ दिया, y किलोमीटर चला दिया, फिर दाएं ओर मोड़ दिया और बिंदु डी तक पहुंचा देने के लिए यहां से दाएं मोड़ दिया, 4 किलोमीटर चला दिया। यदि मनोज ए और डी के बीच 17 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो ए और डी के बीच में 17 किलोमीटर की दूरी तय कर दी भाई। ठीक है, तो x और y दोनों पूर्ण वर्ग हैं। ध्यान रखना एक चीज और, अब एक वेरिएबल की तो इक्वेशन निकाल ले, दो वेरिएबल है तो भाई दो इक्वेशन चाहिए ही चाहिए। अगर दो वेरिएबल हैं तो दो इक्वेशन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो दो इक्वेशन तो बन नहीं रही। अब उसके बाद अगली लाइन बोली, यदि मनोज ए और डी के बीच में 17 किलोमीटर है और एक्स और वाई पूर्ण वर्ग हैं, एक्स और वाई कंप्लीट वर्ग है, तो यहां काम आएगा ट्रिपलेट। अब ट्रिपलेट बताओ, 13 4 17 का एक ट्रिपलेट होता है भाई, 13 4 17 का एक ट्रिपलेट होता है ना, पूर्ण वर्ग है और एक्स वाई से बड़ा है। अब यहां 4 पुट करूं, यहां 13 बनेगा, 13 तब बनेगा जब यहां 9 बनेगा, फिर 9 और 4 13 बनेगा, 13 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर, 13 4 17 ट्रिपलेट होते हैं ना। डबल साउंड आ रही है, डबल साउंड कैसे मतलब? होता है ना वैसे 13 4 17 का ट्रिपलेट, मुझे जहां तक याद है। नहीं होता भाई, नहीं होता। किसका होता है ट्रिपलेट? एडी जैसे गया है वैसे ही है 17। नहीं यार, ट्रिपलेट तो नहीं बना, मैं सॉरी, 13 4 गलत बोल गया भाई, नहीं है, मैंने कैलकुलेटर यूज करके देखा अभी, नहीं है। अब देखो, उसने बोला इफ मनोज ड्राव ए टोटल 17 किलोमीटर बिटवीन ए एंड डी। अरे यार, मनोज ड्राव टोटल 17 किलोमीटर, ओहो सारा गड़बड़ कर दिया, देखो क्वेश्चन गलत पढ़ने की वजह से पूरा सवाल ही बदल गया। तभी मैं सोचू कि दो इक्वेशन दो वेरिएबल तो चाहिए भाई, वरना बनेगा ही नहीं, वरना कोई हिंट होना चाहिए। उसने कहा मनोज ड्रॉ 17 किलोमीटर, मनोज 17 किलोमीटर की दूरी तय की है, मनोज ने 17 किलोमीटर की दूरी तय की है, ध्यान रखना, दूरी तय की है भाई मनोज ने, तो दूरी तय की है, तो x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 17। अब इससे पता चल जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। अब x और y पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है तो 9 और 4 13 बनते हैं, 9 भी पूर्ण वर्ग है, 4 भी पूर्ण वर्ग है, स्क्वायर है 9 भी 4 भी, तो 9 और 4 13 बनता है। अब 9 4 13 बनता है तो x 9 माने या y 9 माने? अब ये काम आएगा x y से बड़ा है, x y से बड़ा है तो x 9 मानना पड़ेगा, y 4 मानना पड़ेगा। मेरी गलती, मैंने जो कि ये 17 ले लिया था, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा था, आपसे भी हो सकती है। डन, चलो अगला, अगला करो भाई। आ जाओ, 17 कैसे आया?
फिर गड़बड़ कर दी क्या मैंने? वो क्या रहा है, मैंने तेरा ठीक तो पढ़ा था। अरे यार मेरे तेरा क्यों माइंड में आ रहा है? हुँ? अरे गड़बड़ कहाँ कर दी यार। x प्लस वाई प्लस 4 17 है तो x प्लस वाई तो 13 ही होगा ना। इतना भी ना पता, बोला 13 कहां से आया। मैं सोचा फिर गड़बड़ कर दी। x प्लस वाई प्लस 4 = 17 है भाई। टोटल 17 दिया, x प्लस वाई प्लस 4, तो x प्लस वाई 17 में से 4 जाएंगे तो 13 ही आएगा। क्या क्वेश्चन पूछा यार आपने, 13 कहां से आया? सोना गोज टू ए पार्क एवरी डे फॉर वॉकिंग, ठीक है, जाती है भाई सोना। सोना पार्क जाती है, देखो, है ना। वन मॉर्निंग सी स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हर होम एंड वॉक 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर नॉर्थ में चली, फिर राइट 60, फिर राइट 40, फिर लेफ्ट 60। सबसे पहले उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में नॉर्थ डायरेक्शन में कितनी चली? 40। फिर यहां से उसके बाद 40 चलने के बाद, नॉर्थ में उत्तर दिशा में 40 चलने के बाद राइट मुड़ी 60 किलोमीटर, दाएं मुड़ी 60, फिर राइट मुड़ी दाएं और नीचे की तरफ, राइट मुड़ी 40, फिर यहां से लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट मुड़ी, यहां से लेफ्ट इस तरफ 60। देखो ये 40 ये 40 बराबर है, तो इसका मतलब इसी डायरेक्शन में चल रही है, सेम डायरेक्शन में। इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार सी फ्रॉम हिज होम, ये घर है, यहां से कितनी दूर है भाई? ये 60 तो ये भी 60, 120 किलोमीटर किस दिशा में? ईस्ट में। ईस्ट में 120 किलोमीटर है भाई, पूर्व में 120 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है भाई, चलो ये करो, सारे प्रीवियस ईयर भी करा दिए हैं, ठीक है, प्रैक्टिस भी करा दी है, सारी टाइप भी कवर हो चुकी है, लेवल वाइज बढ़ता भी चला, और लास्ट एक क्लास मैंने प्रैक्टिस की भी लगा दी है। अब मैं क्लास नोट्स अपलोड कर दूंगा, प्रैक्टिस शीट अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अब आप प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस शीट में कोई प्रॉब्लम आए तो वो भी सोल्व कर दूंगा, पर प्रैक्टिस कर लेना भाई। सॉल्यूशन पहले पढ़ लेना, अगर प्रैक्टिस शीट में कहीं प्रॉब्लम आए तो सॉल्यूशन देख लेना। डाउट कब बनता है? जब सॉल्यूशन भी ना समझ में आए। ऐसा होगा नहीं वैसे, सॉल्यूशन थोड़े डिटेल में दिया है, करो भाई। ठीक है, 45 डिग्री का बताता हूं। आ जाओ। एक्स इज ईस्ट ऑफ वाई, एक्स वाई के पूर्व में, ठीक है। चलो भाई, एक्स वाई के पूर्व में बना दिया। विच इज नॉर्थ ऑफ जेड, जो जेड के उत्तर में, वाई जेड के उत्तर में, वाई जेड के उत्तर में। विच इज, जो वर्ड यूज होता है ना, वो सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है, जो वर्ड जो यूज होता है वो दूसरे व्यक्ति के लिए यूज होता है। ए पी इज साउथ ऑफ जेड, पी जेड के दक्षिण में है, पी जेड के दक्षिण में, ठीक है।
इन विच डायरेक्शन ऑफ एक्स इज पी, एक्स से किस दिशा में पी है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम है, साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम है। डन है। ये देखो, करो भाई, करो जल्दी से। रानी एंड सरिता स्टार्टेड फ्रॉम प्लेस एक्स, एक्स प्लेस से चलना स्टार्ट करते हैं। रानी वेस्ट गई और सरिता नॉर्थ गई, ठीक है, दोनों सेम स्पीड से चलना प्रारंभ किया। रानी और सरिता देखो, रानी कहां गई, वेस्ट गई, सरिता कहां गई, नॉर्थ गई। रानी पश्चिम में गई, सरिता उत्तर में गई, नॉर्थ गई। बोथ ट्रेवलिंग विद सेम स्पीड, आफ्टर सम टाइम बोथ टर्न टू हिज लेफ्ट, दोनों ने लेफ्ट मोड़े, ठीक है, दोनों लेफ्ट मुड़े। यहां से रानी, यहां सरिता, ये लेफ्ट मुड़ी, ये भी लेफ्ट मुड़ी, ठीक है, डन। टर्न लेफ्ट फ्यू स्टेप, इफ दे अगेन टर्न हिज लेफ्ट, दोबारा से लेफ्ट टर्न लिया, इन विच डायरेक्शन फेस रानी एंड सरिता विल बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोबारा से लेफ्ट टर्न लिया, एक बार फिर मुड़ गई, ये एक बार फिर मुड़ गई। तो ये रानी थी, तो ये रानी तो ईस्ट जाने लगी और ये सरिता साउथ जाने लगी। तो पहले नाम किसका दिया है, रानी का, तो पहले ईस्ट आएगा, ईस्ट साउथ, ईस्ट साउथ, साउथ ईस्ट ऑप्शन होता तो गलत होता, ठीक है। एक बच्चे ने पूछा 45 डिग्री, समझा दो। देखो बच्चे, मुझे मालूम है कि आप 45 डिग्री चलने के साथ साथ कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखो, कोई व्यक्ति यहां गया, अब वो बोलता है 90 डिग्री राइट मुड़ा, 90 डिग्री राइट मुड़ा तो यहां मुड़ेगा, ठीक है। दूसरा, कोई व्यक्ति यहां बो गया, अगर वो बोलता है 45 डिग्री राइट मुड़ेगा, 45 डिग्री राइट मुड़ेगा, तो बच्चे ऐसे मोड़ देते हैं, जो कि 45 डिग्री राइट ऐसे मुड़ेगा, ये होता है 45 डिग्री ऐसे, 45 डिग्री। इसी में मान लो 135 डिग्री राइट मुड़ेगा, तो वो यहां गया। अब 135 डिग्री यहां जाएगा, एक 135 डिग्री ऐसे ही लेफ्ट की तरफ लेंगे। अब आप कहोगे सर आपने तो 45 ऐसे समझाया था, ये इस तरफ है तो ये इस तरफ घुमा दो। भाई वो अगर कोई बंदा एक ही जगह खड़े होकर के घूमता है, एक ही जगह खड़े होकर के घूमता है इस तरफ, तो इनिशियल पॉइंट से ही बताया मैंने 45, लेकिन ये घूम नहीं रहा, ये चल रहा है बंदा, यहां से यहां गया, अब 45 डिग्री टर्न लिया, समझ गए। 45 डिग्री समझ में आ गया। डिग्री वाले क्लास एक बार दोबारा से रिपीट कर लो, क्लियर है भाई। शिवानी एक बार डिग्री वाली क्लास दोबारा से देखो, करो। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में था, टर्न्स लेफ्ट राइट 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 इन द लेफ्ट सीरीज, तो लेफ्ट राइट कैंसल भाई, वाया दाया कैंसल, ठीक है। ऐसे राइट लेफ्ट कैंसल भाई, बाया दाया कैंसल, फिर क्या बच गया, राइट बच गया, दाया बच गया, राइट बच गया, दाया बच गया,
तो भाई नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में राइट मुड़ना है। ये है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, इससे दायां मुड़ना है राइट 90 डिग्री। अब आप कहोगे 90 तो बोला तो है नहीं। भाई नहीं बोले तो 90 ही मुड़ना होता है राइट, नहीं बोले तो 90 ही मुड़ना होता है, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद है अब आप कर लोगे। बहुत होगी प्रैक्टिस। अब छोटी ही क्लास लेनी थी, आधे घंटे की सोच के आया था मैं तो। एट डस्क जो होता है ना, वो शाम का समय होता है, याद रखना, शाम का समय होता है। ठीक है। एट डाउन एक और वर्ड होता है, एट डाउन, वो सुबह का समय होता है। ना समझ में आए तो हिंदी में पढ़ लेना। क्लियर है भाई? डन। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।